माँ बिन मायका कैसा, नहीं है तो क्या, हम तो हैं। पर उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल से ज़रूर आवाज़ आई कि तुम एक बार फ़ोन करोगी तो मैं भागी चली आऊँगी। उसे पता था कि अब कोई उसे फ़ोन नहीं करेगा। उसके पास फ़ोन आने तो तभी बंद हो गए थे जब माँ बीमार पड़ी। आज उसकी आंखें फिर भर आई, चाहकर भी वह अपने आंसू रोक ना सकी। पर वहाँ कोई न था जिसके कंधे पर वह सिर रखकर रो पाती। उसने तुरंत हाथ में पकड़े रुमाल से अपना चेहरा साफ किया और बाहर आ गई। घर की चौखट से बाहर पैर रखते ही उसे लगा कि अब उसका मायका ख़त्म हो गया। उसका बचपन, उसकी जवानी सब पीछे उस चार दीवारों में छूट गया। बस अगर कुछ रह गया है तो वो है यादें। अंतिम बार वह जी भर कर अपने जीवन के उस हिस्से को देख लेना चाहती थी जो कल से उसके लिए अनजान हो जाने वाले हैं। देविका भाई की गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। वह तब तक अपने उस घर को अपनी आंखों से दूर होते हुए देखती रही जब तक कि गाड़ी गांव के आखिरी छोर के नुक्कड़ तक पहुंचकर मुड़ नहीं गई। उसका मन बार बार कर रहा था कि वह गाड़ी से उतरकर भागकर वापस जाए और अपने घर की दीवार से लिपट जाए। मन उस घर की माटी को चूमने को मचल रहा था जिसमें उसके माँ बाबूजी की खुशबू बसी है। पर यह इच्छा अब सिर्फ उसकी कल्पनाओं में ही पूरी हो सकती है। भाई उसे बस स्टैंड पर छोड़कर वापस जाने लगा। तभी हर बार की भांति इस बार भी वह बोलने वाली थी कि माँ बाबूजी का ख्याल रखना। पर मुंह से माँ निकलते ही उसे याद आ गया कि अब घर पर उसके लिए फिक्रमंद होने वाली माँ नहीं है और ना ही बाबूजी। याद आते ही वह चुप हो गई। भाई भी शायद समझ गया, इसलिए बिना कुछ बोले चला गया। देविका बस से वापस अपनी ससुराल आ गई और दूसरे ही दिन वह एक फाइल लेकर अपने वकील से मिलने पहुंच गई। काफ़ी देर तक उससे बात करने के उपरांत घर वापस एक हफ्ते के बाद फ़ोन करके उसने अपने वकील को घर बुलाया। वकील को घर आया देखकर राकेश को आश्चर्य हुआ। वह पूछ बैठा, देविका, वकील को क्यों बुलाया है? राकेश, बताती हूँ, पर वादा करो मेरे काम में बाधा नहीं डालोगे। वह बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे काम में बाधा डालूंगा? राकेश बोला। राकेश, भगवान ने हमें एक बेटा और एक बेटी देकर हमारा परिवार पूरा कर दिया है। दोनों हमारे लिए बराबर है ना? वह बोली। हाँ, पर मैं समझा नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे बाद भी हमारी बेटी का मायका सुरक्षित रहेगा ही। इसकी कोई गारंटी तो नहीं ना। इसलिए मैंने इस घर का आधा हिस्सा हमारी बेटी के नाम करके उसका मायका सुरक्षित कर दिया। अब प्रॉपर्टी के कारण ही सही, पर रिश्ता और मायका दोनों जीवित रहेंगे। राकेश निशब्द हो देविका का चेहरा देखता रहा। इस समय उसके चेहरे को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह भावशून्य सी फाइल के पन्ने पलट पलट कर देख रही थी।